हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदंकुल। डीयू ने अपने फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, जिनके भी डीयू एलएलबी में एडमिशन्स हो गए हैं, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, यानी कि आपको अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, तो उसको इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद आगे की क्या प्रॉब्लम होगी या क्या कुछ आपको करना होगा, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यही आते हैं कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या रही है, क्या कुछ जो हमने कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ गई है, फिर कुछ डिफरेंट गया है, ये भी बताएंगे आपको। तो चलते हैं डायरेक्ट कट ऑफ पे। ये जो कट ऑफ है वो बिल्कुल वेरीफाइड है अभी तक के लिए। हम आपको खुद ही दिखाएंगे स्क्रीन पे। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के तो हमने खुद ही वेरीफाई कर लिया है, तो कोई बहुत प्रॉब्लम की बात है नहीं। बाकी अगर हम बात करें एससी एंड एसटी कैटेगरी की, तो एससी एंड एसटी कैटेगरी की कट ऑफ भी ऑलमोस्ट वेरीफाइड है। वाइड सर्कुलेशन में यही है, इस वजह से हम इसको वेरीफाइड बता रहे हैं। अगर कुछ वेरिएशन आएगा किसी भी कैटेगरी में तो हम जरूर आप तक अपडेट पहुंचा रहे होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ यही है। सो यू कैन एक्सेप्ट इट एज ऑफिशियल कट ऑफ। ठीक है, अब आते हैं हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये खुद ही हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कैंपस लॉ सेंटर का। 213 मार्क्स से आपको दिख ही रहा होगा, हमने सर्कल कर दिया है। 188 मार्क्स कट ऑफ आपको दिख रहा होगा लॉ सेंटर 1 का, LC 1 का, और लॉ सेंटर 2 का दिख रहा है 193 मार्क्स। तो ये भी बिल्कुल वेरीफाइड है। ठीक है, आगे कुछ और भी स्क्रीनशॉट्स हैं, वो आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कितनी कट ऑफ्स हैं इसकी। तो देखिए CLC के लिए 187 मार्क्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ, और LC 1 का कट ऑफ जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए 167 मार्क्स है। LC 2 के जो कट ऑफ है 169 मार्क्स है, तो ये भी बिल्कुल वेरीफाइड है। देन बाकी जो कैटेगरीज की कट ऑफ है वो भी हमने देखा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम बता देते हैं ये कि आगे की प्रोसेस क्या होगी, उसको बताने से पहले ये दिखा देते हैं कि व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड, क्या हमने सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। तो ये वीडियो हमने अपने ही चैनल, इसी चैनल पे वेदांकुल edu पे अपलोड किया हुआ था 2 महीने पहले। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि हमने जो कट ऑफ बताई थी वो क्या बताई थी। तो उसको हम जस्ट प्ले करते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ बताया था कि जो कट ऑफ होगी वो कितनी रहने वाली है, और उसके बारे में पूरी डिटेल्स हमने डिस्कस की थी। हमने ये भी बताया था पेपर थोड़ा सा ईजी था, थोड़ा सा जो कट ऑफ होगी वो एक्स्ट्रा ही जाएगी, मतलब ज़्यादा ही जाएगी, थोड़ी कट ऑफ इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। हमने बताया था कि 205 to 210 मार्क्स जनरल यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाएगी, उसमें +5 + 10 -5 -10 का भी हमने एक आइडिया आपको दे दिया था कि इसके आसपास कट ऑफ वेरी कर सकती है। जो एग्जैक्ट कट ऑफ गई है वो CLC के लिए सबसे हाईएस्ट 213 मार्क्स गई है। देन ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई है CLC के लिए वो 187 मार्क्स गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 196 मार्क्स गया है, तो ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ गई है व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि हमारी जो एनालिसिस होती है वो पिछले 2-3 सालों के कट ऑफ और जो एग्ज़ाम हुआ है, क्वेश्चन पेपर है, उसके लेवल क्या थे, कुछ लोगों के रिव्यूज़, इसी की बेसिस पे हम काम करते हैं। सो यू ऑल कैन ट्रस्ट। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के LLB की कट ऑफ्स भी हमने एक्सपेक्ट की थी, प्रिडिक्ट किया था, यानी सेफ स्कोर बताया था, वो भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसे ही गई हुई थी। बाकी अगर आगे हम बात करें SC एंड ST कैटेगरी की, तो वो भी कट ऑफ ऑलमोस्ट कुछ ऐसी ही है। उसको भी देख लेते हैं स्क्रीन पे। जैसे ही वो नेक्स्ट, उसको भी हमने बताया हुआ है कि 160 to 170, और ST में 120 to 130 मार्क्स बताया, और ऑफिशियली क्या गई है वो आप स्क्रीन पे इस पर देख भी सकते हैं। 167 गया है SC कैटेगरी की कट ऑफ आपकी CLC के लिए, हम सबसे हाईएस्ट लेके चल रहे हैं, और ST के लिए 135 गया है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखेगा 160 to 170 हमने बताया है, और 167 मार्क्स कट ऑफ गई हुई है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। यहाँ पे 167 कट ऑफ है, और ST के लिए जो कट ऑफ है वो कितनी है ये भी देख लेते हैं। ST कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 135 मार्क्स है, यानी कि हमने बताया था 120 to 135 और ये 135 है, तो जस्ट 5 मार्क्स की इंक्रीमेंट है। तो ये पूरी बेसिक जानकारी थी। अब आते हैं इस पे कि अब जब ये प्रोसेस आपका हो चुका है, यानी सीट ऑफ़र कर दिया गया आपको, तो देन आपको करना क्या होगा, ये आपने ऑलरेडी कर भी लिया होगा, बट फिर भी हम बता देते हैं जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। अगला स्टेप जो होगा वो आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे। सीट एक्सेप्ट करने के बाद जो होगा वो आपको, अगर कोई क्वेरी रेज़ की जाएगी, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो देन
आपको उस क्वेरी का रिस्पॉन्ड करना होगा, उसका रिस्पॉन्स देना होगा, जो भी रिप्लाई रेलेवेंट होगी। या तो वो रिप्लाई आप रिटन फॉर्म में सिर्फ दे सकते हैं कोई एक्सप्लेनेशन के थ्रू, या फिर डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो देन यू विल हैव टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो उसके साथ कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन जो ज़रूरत हो वो ज़रूर अपलोड करिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। 2023 में मेरे से एक क्वेरी रेज़ किया गया था। क्वेरी ये रेज़ की गई थी कि जो आप CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट किए हैं वो किस फार्मूला को यूज़ करते हुए किए हैं। तो मेरा ग्रेजुएशन BHU से हुआ था, तो हमने क्या किया था, अपने ग्रेड कार्ड के जस्ट पीछे साइड में एक फार्मूला दिया हुआ है, उसको क्लिक किया था फ़ोटो और उसको स्कैन करके अपलोड कर दिया था। तो और उसमें हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोवाइड किया और उसी को मैंने यूज़ करके किया, तो वो एक्सेप्ट कर लिए थे। तो ऐसे करके कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उनको चाहिए तो आप ऐसे उनको वेरिफिकेशन के लिए ईजी हो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दीजिए और एक्सप्लेनेशन भी अटैच कर दीजिए। उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट, सब कुछ ठीक रहा देन आपको पेमेंट ऑफर कर दिया जाएगा, यानी फीस पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा और फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो है एडमिशन वो कन्फर्म हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस रहेगी। आई थिंक कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद मैक्सिमम चीज़ें हमने आपको बता ही दी हैं, तो ये पूरी प्रोसेस रहने वाली है। इसके बाद से और कुछ बहुत बचता नहीं है जानकारी। अगर कुछ भी डाउट हो गया आपको तो देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी अगर रेज़ करते हैं नहीं समझ में आती है तब उस पर भी आप कमेंट करिएगा। हम विल ट्राई कि आपको बताएंगे क्या आपको इसका आंसर करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर रहे हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। और जल्द इस पर एक लाइव सेशन भी कर रहे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि कोई प्रॉब्लम हो गई एडमिशन में तो एडमिशन कैंसिल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच।